सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेघा एंड सैली। वी ऑल नो प्री का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ चुका है। आई नो मैं थोड़ा सा लेट हूँ, बट क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा था। मेरे थोड़ा सा एग्ज़ाम मतलब ये जो ड्यूटी वगैरह होती है ना, मेरा भी शेड्यूल ऐसे बन नहीं पा रहा, तो थोड़ा सा कम टाइम मिल पाता है। एंड सबसे पहले आई वॉन्ट टू से कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ दैम जिनका भी इस बार प्री में सिलेक्शन हुआ है। बहुत बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज और फर्स्ट स्टेज को भी क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है। और अब आप सेकेंड स्टेज की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। कुछ दिन बचे हुए हैं बस। जो आपके सर की जो टेंशन थी, जो सर पे आप एक हैवीनेस लेकर घूम रहे हैं कि एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा या नहीं, वो सब निकल जाएगा आपका जब ये एग्ज़ाम आपका होगा तब। एंड वन थिंग आई वॉन्ट टू से कि मैं डरा नहीं रही आप सभी को, बट ये फैक्ट है। देखो, इसमें कुछ डराने वाली बात नहीं है। इस बात को ध्यान से सुनना कि जो मैंने चीज़ें देखी हैं, अभी जितने भी बच्चों ने प्री क्लियर किया है ना, पहली बात तो ये कि इस बार काफ़ी बच्चे, क्योंकि सीट्स ज़्यादा थी तो काफ़ी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, तो मेंस में कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा अभी है, ठीक है। और दूसरी बात ये, जिन बच्चों की परसेंटाइल 90 है, 99 है, 95 है, कुछ कितनी भी परसेंटाइल है, 85 है, वो सभी अभी जो है वो सेम लेवल पे है। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी 99 परसेंटाइल थी, आपकी 92 है, आपकी 85 है, कोई उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, ना कोई ये देखने वाला है, ठीक है। जो मेन अभी डिपेंड करता है वो सिर्फ आपके मेंस के नंबर डिपेंड करते हैं। तो अपनी पढ़ाई में बिल्कुल भी ढील मत छोड़ना। कहीं आप ऐसे सोचो कि मेरी 99 परसेंटाइल है, अब तो यार मेंस में सिलेक्शन हो ही जाएगा, मेरी 98 है, नहीं यार अब तो मैं कर ही लूँगी, अब तो हो ही जाएगा, है ना। मेरी अच्छे से मतलब सारी तैयारी हो चुकी है, अब थोड़ा सा नहीं भी पढ़े तो चलेगा। भाई प्लीज़ ऐसे मत सोचना, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है। मैंने ऐसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी देखा है कि भाई मतलब तुम्हारी परसेंटाइल 99 भी है ना, तो भी तुम ये नहीं कह सकते कि तुम्हारा मेंस में सिलेक्शन पक्का है। डराने की बात नहीं है, बट ऐसा हो जाता है, ठीक है। मेंस में अच्छी रैंक नहीं आ पाती तो बिल्कुल भी ढील मत देना अपनी पढ़ाई के अंदर। जितना आपने अभी तक पढ़ा है ना, उससे ज़्यादा पढ़ो। मतलब जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हो, जितनी और ज़्यादा अपनी मेहनत, अपना बेस्ट सब कुछ दे सकते हो ना, आपको सब कुछ देना है, क्योंकि मेंस में एक अच्छी रैंक लाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट को अचीव करने के लिए। वरना आपको या तो आपके घर से दूर भेज दिया जाएगा या फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। देखो, रियलिटी सही रहती है ना। तो इस बात का ध्यान रखना कि जितना ज़्यादा मतलब आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और डरा नहीं रही, बस आपको इतना कह रही हूँ कि बहुत अच्छे से पढ़ो, ढील मत देना। और जाहिर सी बात है, आप इतनी मेहनत करोगे तो आपका मेंस में सिलेक्शन होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बाकी तो अच्छे से पढ़ते रहो। अभी सिर्फ कुछ दिन बचे हैं, कुछ ही दिन है। तो मेरे पास मतलब मेरे को कुछ बच्चों ने मैसेज किया कि दी हमारा सिलेक्शन हो गया है प्री में, और मुझे भी बड़ी खुशी होती है जब ऐसे बच्चे मैसेज करके बताते हैं, है ना। तो मेंस में हम कैसे, मतलब मेंस में अभी क्या करें, अभी कुछ दिन बचे हुए हैं, मेंस में क्या करें, क्वेश्चंस करें या थ्योरी करें। तो मेरा सिर्फ कहना यही रहेगा, हमेशा जब लास्ट के कुछ दिन बचते हैं ना, तो अपनी सिर्फ थ्योरी करो। भाई तुम्हें क्यों कुछ और बुक्स उठानी है या फिर क्यों कुछ और करना है। ज़्यादा से ज़्यादा तुम टेस्ट सीरीज़ का पेपर अटैम्प्ट कर सकते हो, बस वो कर लो। बाकी अपने नोट्स ही पढ़ो। दिन कितने बचे हैं, नोट्स पढ़ो, क्योंकि आपके नोट्स में आपके कोचिंग वालों ने इतना कंटेंट लिखा है जो कि पेपर के लिए बहुत ज़्यादा सफिशेंट है। वो ऐसे आलतू फालतू कुछ तो लिखाते नहीं है ना। तो आप वो सब पढ़ो। बाकी एक पेपर दे दो अपनी टेस्ट सीरीज़ का। कोई भी बुक मत उठाओ, अभी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बाकी लास्ट डे ज़रूर अपने माइंड को फ्रेश रखना। लास्ट डे मतलब अभी से मतलब इतना अरेंजमेंट कर लो कि आपका लास्ट डे जो हो वो फ्री बचे, ताकि आप अपने माइंड को रिलैक्स कर पाओ। एकदम आपको मतलब वो ना हो जाए कि यार ये भी बचा है, तो वो टेंशन हो जाती है। तो आप इस तरीके से चीज़ों को अरेंज करो कि आपका एक दिन पहले ही ख़त्म हो जाए। और बाकी आपको इमेजेस भी देखनी होंगी, तो इमेजेस के लिए मैंने पहले ही बताया था कि टारगेट टाइम में बहुत सारी इमेजेस है, और उसमें से आती भी हैं, ठीक है, उसमें से आती भी हैं, तो आप वो देख सकते हो। इसके अलावा आपके पास और कोई बुक है तो आप वो देख सकते हो। उसमें जितने भी इमेजेस हैं सारी वो सब देख के लास्ट डे पे देख लेना, दिमाग में भी रहेगी और दिमाग से निकलेगी भी नहीं। जब आप लास्ट डे देखोगे तो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जितने भी आपको देखते हैं वो सब देख लेना, क्योंकि इस बार नॉन नर्सिंग पार्ट तो आएगा नहीं। तो सबसे बड़ी टेंशन तो यही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि नॉन नर्सिंग में भी बहुत ज़्यादा झमेला होता है, कहीं ना कहीं मेरे लिए तो होता है। तो अब आपके पास आप ही के सब्जेक्ट हैं जो कि आपको पढ़ के जाने हैं। तो बस
अगर आपको कुछ भी मेरे से पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस, कि डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले सबको डर लगता है, हम ना इंसान हैं और हमें डर लगेगा, जाहिर सी बात है, वो एक हमारा इमोशन है और हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमारा डरना बनता भी है, ठीक है। बट कॉन्फिडेंट रहो, पॉजिटिव फील करो कि अगर आपने मेहनत की है तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। बिल्कुल भी मत घबराना इस बात से, क्योंकि ये टाइम ऐसा है ना कि बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा ही डर लगता था, बट एक होता है ना अपने अंदर पॉजिटिव चीज़ों को लेकर आना कि नहीं इस बार मेरा सिलेक्शन होगा। भाई मैंने ये भी कर रखा है, मैंने वो भी कर रखा है, तो मेरा सिलेक्शन बनता ही है, होगा ही होगा। तो कोई आपसे बोलने नहीं आएगा, आपको अपने आप को मोटिवेट खुद ही करना पड़ेगा और खुद ही मोटिवेट रहना पड़ेगा। तो यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, आपकी मेहनत ज़रूर सफल होगी, क्योंकि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, है ना, जैसे कि सब कहते हैं। और नेगेटिव सोचने से देखो कुछ भी नहीं होता, नेगेटिव मत सोचना, क्योंकि बस वो सरदर्दी देता दिमाग को और कुछ नहीं देता। तो बस पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, कुछ दिन बचे हैं, सिर्फ पॉजिटिव रहना है। ये सोचो आपका सिलेक्शन पक्का है और आप एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनोगे और आप बनने वाले हो, आपके पास भी वो कोट वो ड्रेस सब कुछ आने वाला है, ठीक है। तो टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। और बस यही है, एग्ज़ाम का जो भी पैटर्न है, पेपर कैसा भी आए या टफ़ आएगा तो वो सबके लिए टफ़ होगा, ऐसा मत सोचो वो सिर्फ आप ही के लिए टफ़ है। इस बात का ध्यान रखना कि जो आपको नहीं आता ना वो किसी को भी नहीं आता, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो उस चीज़ को कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि आपको देख के लग रहा है यार मुझे तो ये नहीं आता, सबको आता होगा, नहीं ऐसा नहीं होता। कुछ क्वेश्चन आते ही ऐसे हैं जो कि ना आने के लिए होता है, तो बस इस बात का दिमाग में रखना। बाकी बाय बाय गाइस, एंड अगेन आई वांट टू से कंग्रेचुलेशंस। अपने अच्छे से प्रिपरेशन करो, 5 दिन बचे हुए हैं, बाकी हम बाद में मिलते हैं, ठीक है। जो भी रहेगा हम बाद में मिलेंगे। एंड अच्छे से प्रिपरेशन कर लो। कुछ भी पूछना आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो आप तो। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, बाय बाय।